स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो आप लोगों ने होना ही है क्योंकि आप लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग तो चाहते ही हैं कि हम पढ़ाई कम करें और खेले कूदे ज्यादा। तो आप लोग एंजॉय तो कर रहे होंगे, अच्छी बात है, एंजॉय भी करें और अपने आप को महफूज भी रखें और सैनिटाइजर वगैरह भी यूज करें, सब कुछ करें और साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी अब आप लोग आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि अब तक आप लोगों को वर्कशीट्स दी गई थी जो आप लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से करके सबमिट भी करवा रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे आपसे। अब आप लोगों को दिए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो लाजमी आप वो सुने ताकि आप लोग पढ़ाई में पीछे ना रहें। ठीक है, कोई भी मसला होता है, कोई भी आपको इशू है, नई चीज क्लियर हो रही तो आप मैसेज करें, टेक्स्ट करें ग्रुप में, इंशाल्लाह हम आपको जरूर उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन सुनना जरूरी है और समझना है। जो चीज समझ आएगी आप बार बार पूछ सकते हैं और मेरी अपनी भी कोशिश होगी कि मैं इस लेक्चर में एक ही चीज को 2 से 3 दफा रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को जो एक बारी में क्लियर नहीं हो रहा वो अगली बारी में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं, आप मेरे मैथ्स टीचर, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग जो है इसके लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम लोग की पहला लेक्चर इसका किस बारे में, तो यूनिट वन आप लोग की बुक्स पर या तो होल नंबर्स के नेम से होगा या नंबर सिस्टम के नेम से होगा। फिलहाल मैंने उसका नेम नहीं लिखा क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को जो टॉपिक करवाना है वो करवाना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब मैं अभी चैप्टर पे डायरेक्ट नहीं आ रही, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें क्लियर कर दूं, फिर हम उस चीज पे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये चीज आप लोग समझें कि देखें यू लिखे होते हैं, आप इसको क्या पढ़ते हैं 10, सॉरी यहां से शुरू करते हैं। ये लिखा होगा तो आप इसको क्या पढ़ेंगे 0, ये लिखा होगा आप इसको क्या पढ़ेंगे 10, ये लिखा होगा आप इसको क्या पढ़ते हैं 100, ये लिखा हुआ होगा आप इसको क्या पढ़ेंगे 1000, हद से 10,000। उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि अब हम इसको कितना बोलें। सेम चीज पैसों में भी यही होता है, आप बोलते थे सिफर 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, उसके बाद आपको समझ नहीं आती। लोग लाखों में भी बातें कर लेते हैं, लोग मिलियन की भी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपके सब कुछ सर के ऊपर से गुजर रहा होता है कि पता नहीं ये इतने पैसे इनके पास किस तरह इन्हें पता चला कि इनके पास लाख रुपए हैं या इनके पास मिलियन रुपीस है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह वो चीज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मैथ्स में नंबर्स को पढ़ने के 2 तरीके हैं। नंबर सिस्टम्स कितने हैं? 2 हैं। 2 नंबर सिस्टम्स हैं जो ओवरऑल दी मैथ्स में भी पढ़ाए जाते हैं, या ये समझते हैं पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर सिस्टम है जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पाकिस्तानी नंबर सिस्टम। पहला क्या है? पाकिस्तानी नंबर सिस्टम। इसको पाकिस्तानी भी कहते हैं और इसको इंडियन भी कहते हैं। पाकिस्तानी इंडियन दोनों नेम है। आप पाकिस्तानी नंबर सिस्टम बोल लें या इंडियन सिस्टम नंबर सिस्टम बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा सिस्टम होता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तानी और इंडिया एक ही है लेकिन इंटरनेशनल अलग है जी। इंटरनेशनल सिस्टम वो है जो पूरी दुनिया में यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं भी, तो वहां पर कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है? इंटरनेशनल यूज होता है। लेकिन जो पाकिस्तान में यूज होता है या जो इंडिया में यूज होता है वो कौन सा होता है? पाकिस्तानी इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में यूज हो रहा है, यही सेम चीज आपकी इंडिया में भी यूज होती है, तो वो लोग इसको इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में होता है, जब आप जो होता है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये जो बड़े पैमाने पर होती है सारी इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उसमें जो अमाउंट कैलकुलेट की जा रही होती है वो किस में की जा रही होती है? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से की जा रही होती है। ठीक है, चले अब हम चलते हैं कि कब इनके बोलने में फर्क आना शुरू होता है, कब डिफरेंस होता है। एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगी कि लाखों और करोड़ों की बातें जो होती है ना, ये पाकिस्तानी सिस्टम में होती है। पाकिस्तानी या इंडियन सिस्टम में होती है लाखों की बातें या करोड़ों की बातें। ये इंटरनेशनल सिस्टम में लाख और करोड़ कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल में यूज होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जब आप लोगों के मुंह से सुनते हो उसके बाद 10 मिलियन है, उसके बाद 100 मिलियन है, तो ये आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल के सिस्टम में करेंसी नोट आप बोल रहे हैं। और अगर आप बोल रहे हैं उसमें 10 करोड़ है, 10 लाख है, तो ये आप कौन सा सिस्टम में अमाउंट को देख रहे हैं? पाकिस्तानी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उसके पास अगर 1 मिलियन है और इसके पास अगर 10 लाख या करोड़ लाख में से कोई चीज है तो पैसों में फर्क है। पैसों में कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 मिलियन है और उसके पास 10 लाख है,
दोनों बराबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैसे तो दोनों के पास ही बराबर है, लेकिन सिर्फ बोलने में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास, अब आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या नेम्स हैं। नंबर 1, अगर आप इसको पढ़ते हैं सिंगल डिजिट, सिंगल है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 0 1 2 3 कुछ भी लिखा है, चलिए हम 1 लिखते हैं। 1 इसको आप क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू में, क्योंकि इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू में ये 1 क्या कहलाएगा पाकिस्तानी सिस्टम में, यस गुड, यूनिट। इसकी प्लेस का क्या नेम है, यूनिट्स। सिर्फ क्योंकि सिर्फ एक नंबर है तो हम जब भी शुरू करते हैं तो हम यूनिट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स। सेम केस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में भी अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब यूनिट्स ही है, इसकी प्लेस का नेम यूनिट ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं 10 पर, तो हम क्या कहते हैं कि इस 0 की प्लेस का नेम है यूनिट्स और 1 की प्लेस का नेम है टेंस, मतलब यूनिट्स और टेंस आप ये बोलते हैं। उसके बाद इसी को हम इंटरनेशनल में देखते हैं, इसमें भी आप ये बोलेंगे यूनिट्स टेंस। मतलब बताने आपको ये 2 डिजिट्स का तरीका है कि हमेशा याद रखें कि आपने हमेशा लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना होता है। लेफ्ट साइड से पहला नेम लेते हैं यूनिट्स, फिर टेंस और फिर उसके पीछे 100, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके पीछे 10,000। तो पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 तक चीज सेम रहती है। ठीक है, बोलने में कोई फर्क नहीं होता। अगर आपको ये लिखकर दिया हुआ है, देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। यही सेम केस इंटरनेशनल में अगर ये अमाउंट होगी तो भी आप ऐसे पढ़ेंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं आया दोनों में। फिर ये लिखते हैं हम, ये लिखते हैं इसमें यूनिट्स, टेंस, 100, thousands, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, कोई फर्क नहीं आया। 1000 तक भी इनमें कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं हम यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। मतलब अगर कोई करेंसी आपके पास लिखी हुई है तो आप कहो कि भाई पाकिस्तानी करेंसी बताओ कितनी बनती है और इंटरनेशनल करेंसी बताओ कितनी बनती है। तो अगर वो नंबर कितने डिजिट्स का है, 5 डिजिट्स का है, तो वो दोनों करेंसी में 10,000 रुपीज ही बनेंगे। आप उसको पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ो या इंटरनेशनल में, वो 10,000 ही बनेंगे अगर वो 5 डिजिट तक की अमाउंट है। ठीक है, मतलब 5 डिजिट तक कोई फर्क नहीं आता दोनों की करेंसी में, दोनों बिल्कुल सेम नेम से बोले जाते हैं। असल फर्क शुरू होता है आपका 6 डिजिट से। जब आपकी करेंसी 6 डिजिट तक के नंबर्स में हो तो आपके बोलने में फर्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं, देखिए ये 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का मतलब ये नहीं कि 6 लिखा हुआ होगा इसके अंदर। 6 डिजिट का मतलब क्या है कि नंबर्स कितने लिखे होंगे, 6 नंबर्स लिखे हुए होंगे। तो जब आपके नंबर 6 पर जाने शुरू हो जाएंगे तो दोनों सिस्टम्स में फर्क आना शुरू हो जाता है बोलने में। पैसों में वैसे नहीं होता कि 10 रुपए उसके पास ज्यादा है, यूं तो 20 रुपए मेरे पास ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलने में फर्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखें यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, यहाँ तक तो दोनों सेम होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी। लेकिन हम पहले बात करेंगे इंटरनेशनल की, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें वो चीज लाजमी पता होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। तो हम पहले इंटरनेशनल का देखते हैं कि इंटरनेशनल में इसको कैसे पढ़ेंगे हम। 10,000 तक चीज सेम थी, उसके बाद आ जाता है इसमें 100,000। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में 10 के बाद क्या चीज आती है, 100। तो 10,000 के बाद क्या चीज आ जाती है, 100,000। एक चीज और भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में ना 3-3 का पेयर चलता है। मतलब अगर 1000 है तो 10,000 भी आएगा और 100,000 भी आएगा। 1 मिलियन है तो 10 मिलियन भी आएगा और 100 मिलियन भी आएगा। ये है इंटरनेशनल सिस्टम का फर्क। ठीक है, कि आपको ये चीज पता चले कि इंटरनेशनल में हम 3-3 के पेयर के हिसाब से चलते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग करते हैं कि यूनिट्स, टेंस,
100,000, 10,000 और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यस 100,000। आपके पास क्या आ जाती है ये चीज 100,000 इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में ये आपकी आ जाती है, गुड, वेरी गुड, इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी क्या आ जाती है 100,000। ठीक है, इसी को सेम लेकर हम चलते हैं अब पाकिस्तानी में। पाकिस्तानी में इस अमाउंट को कैसे पढ़ेंगे, देखिए यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 सेम, लेकिन अब इसमें 100,000 नहीं होता, इसमें क्या आ जाता है 10,000 के बाद 1 लाख। इसमें क्या आता है 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए। कितने आ जाएंगे इसमें, यस पाकिस्तानी में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पाकिस्तानी में लाखों और करोड़ों की बातें होती हैं और जो मिलियन इंटरनेशनल होता है उसमें मिलियन और बिलियन की बातें होती हैं या हजारों की, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसको हम इंटरनेशनल में 100,000 पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। ओके, अब क्या चीज हम करेंगे कि हमने पढ़ लिया कि इसको पढ़ते हैं 100,000 इन इंटरनेशनल सिस्टम में और इसको हम पढ़ते हैं 1 लाख इन पाकिस्तानी या इंडियन सिस्टम। ओके, ये क्लियर हो गया। तो मेन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 6 डिजिट नंबर जब शुरू हो जाए तो दोनों में डिफरेंस भी शुरू हो जाता है। उससे पहले तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या फर्क है, क्या फर्क है। अगर कोई आपको बोल भी रहा है कि नहीं इसको पाकिस्तानी में 10 पढ़ेंगे और इंटरनेशनल में कुछ और पढ़ेंगे, तो आप उससे डट कर बोलो कि नहीं ये दोनों 10 ही 10 पढ़े जाएंगे, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडिया को, सॉरी इंटरनेशनल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। एक दफा फिर मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ये चीज कि हमारे पास मैथ्स में 2 सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली करेंसी के सिस्टम है ये, कि पैसों को अगर आपने पढ़ना है या पैसों को आप देखना चाहते हैं कि आप कितने में बोलोगे कि कितने पैसे हैं इसके पास, उसके लिए 2 सिस्टम्स हैं। नंबर 1 पाकिस्तानी या इंडियन, एक ही नेम। नंबर 2 इंटरनेशनल। ठीक है, पाकिस्तानी वो जो सिर्फ पाकिस्तान में यूज होता है या इंडिया में यूज होता है, और इंटरनेशनल वो जो पूरी दुनिया में यूज होता है। इज इट क्लियर जी, ये चीज हो गई है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कब फर्क आना शुरू होता है। तो 5 डिजिट तक दोनों के सिस्टम्स में कोई भी फर्क नहीं होता बोलने में। ठीक है, बोलने में कोई भी फर्क नहीं होता। हाँ, फर्क आना कहां से शुरू होता है, 6 डिजिट से। जब 6 नंबर डिजिट आ जाए तो फर्क आना शुरू हो जाता है। और वो कैसे आता है कि 10,000 के बाद इंटरनेशनल में बोला जाता है 100,000 और पाकिस्तानी में बोला जाता है 10,000 के बाद 1 लाख। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल में ये होता है पेयर्स बने होते हैं 1, 10 और 100 के। इसी तरह आप पाकिस्तानी में ये ले सकते हैं कि इसमें 10 तक होता है, मतलब 1 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, इसमें 100 नहीं होता, इसमें 2-2 के पेयर्स होते हैं और उसमें 3-3 के पेयर्स होते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग क्लास में मुझसे पूछ लें, टेक्स्ट कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, डायरी लिख लें यहाँ पर, जस्ट फॉर लर्निंग ये। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा CW फॉर लर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। तो बस आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों में एक दूसरे को बताएं, किसी को भी बिठा लें और क्या आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि पैसों को हम कैसे देख सकते हैं कि ये कितने पैसे, ये कितने पैसे। किसी को भी बिठा लें और उसको खुद से क्लियर करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 100,000 कब बोलना है और 1 लाख कब बोलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।